भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह दहिसर विधानसभा के वार्ड नंबर 1 के गणपत पाटिल नगर में पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस महागठबंधन प्रत्याशी शीतल महात्रे की जनसभा में उपस्थित जनसमूह से 15 जनवरी को शीतल महात्रे के लिए मतदान करने की अपील की। इस मौके पर अक्षरा सिंह ने शीतल अशोक महात्रे को भोजपुरी बोलना सिखाया और समाज के लोगों से शीतल महात्रे को भारी मतों से जिताने की अपील भोजपुरी में की। इस अवसर पर मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष एवं सांसद वर्षाताई गायकवाड़ सहित भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता एवं पदाधिकारी मंच पर उपस्थित रहे। अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने हजारों लोगों की भीड़ के सामने कहा, 16 जनवरी को जनता शीतल महात्रे को वोट देकर जिताएगी तो वो जीत के जश्न में जरूर शामिल होने यहाँ वापस आएंगी। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। कि अब की 2 नंबर बटन दबाना है। कि अब की कितना नंबर? आधा लोग का हाथ नहीं उठ रहा है। ये अपने लोग नहीं हो सकते। अरे मोतिहारी नहीं, पटना नहीं है। कि अब की कितना नंबर? 2 नंबर। रउआ सब चुनब बार रउआ सब हमको ही चुनब। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा तो है ही, लेकिन धारावी का नाम सुने? धारावी को बचाने वाली कौन है? वर्षाताई गायकवाड़। आज खास हमने इस गणपत पाटिल नगर में उनका मार्गदर्शन और उनसे समझने के लिए लिया है कि अगर दूसरी सरकार आती है तो कितना नुकसान हो जाता है। आज वर्षाताई कई सालों से विधायक थी, आज सांसद है। लोगों का प्यार मिला इन्हें। क्यों? क्योंकि हमेशा गरीबों के लिए लड़ती है। आज इन्हीं के कदमों पे चल रहे हैं। आज गणपत पाटिल नगर की जो समस्या है मैं उनके सामने रखना चाहती हूँ। जो लड़ाई वो कर रही है उसके लिए मार्गदर्शन हम लेंगे यहाँ पे। ताई, गणपत पाटिल नगर में कोई नया बसा नहीं है। 1990 से लोग रह रहे हैं यहाँ पे। उनके राशन कार्ड है। 2002 में पहली बार चुनकर आई सरकार, सेंटर से लेकर महानगर पालिका इनकी थी। 2003 में नोटिस आया और जमीन दोस्त कर डाला। जरा भी ख्याल नहीं आया कि यहाँ इंसान रहते हैं। उपोषण करने के बाद वो नोटिस का सिलसिला थोड़ा बंद तो हुआ, क्योंकि 2004 में कांग्रेस सरकार आ गई। लोगों को थोड़ी राहत मिली। सबसे पहले लाइट, पानी और शौचालय लाने का काम कांग्रेस ने किया है। आज भी 1 नंबर में सांसद निधि से हुआ शौचालय शान से खड़ा है। वो दिन की बात है। और आज तक एक भी सांसद ने, एक भी विधायक बार चुन कर आते हैं, लेकिन एक सुविधा दी नहीं है। शीतल महात्रे कांग्रेस, वंचित आघाड़ी, रिपब्लिकन पार्टी और आसपा की संयुक्त उम्मीदवार है। निशानी आपको पता है ना? पता है कि नहीं पता है? हाँ, हाथ का पंजा। जितने तड़प के साथ वो यहाँ भाषण कर रही थी, इतना दुख उसके मन में था कि जिस तरह से आप लोगों के घर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इतना दुख उसको हो रहा था। हम आपके लिए लड़ने का काम करेंगे, शीतल के माध्यम से लड़ने का काम करेंगे, ये मैं यहाँ से कहना चाहती। बार धारावी का जिक्र हुआ, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। इंसान तभी लड़ सकता है जब सब एक साथ आए और एक मुख से एक बात कहे, तभी वो लड़ाई जीती जाए। धारावी के लोग एक साथ आते हैं और एक साथ वर्षा गायकवाड़ के पीछे खड़े हो जाते हैं। वैसा ही आज गणपत पाटिल नगर को शीतल के पीछे खड़ा होना होगा तो ही वो बात बन सकती है। टूटोगे तो टूट जाएंगे और उसका फायदा तीसरा कोई तो उठा लेगा। मुझे मालूम है कि 1 साल में कितनी बार शीतल आप लोगों को लेके मेरे पास आई। जब मंत्री थे तभी भी शीतल आपको लेके मेरे पास आई। मुंबई कांग्रेस में बहुत लोगों के साथ हमारी मीटिंग हुई। पानी की समस्या रहे, गली की समस्या रहे, नोटिस पे नोटिस देने की बात हो, आपसे साथ दिन रात खिलवाड़ किया गया।
और जो आपके साथ खिलवाड़ करते हैं उनको सबक सिखाने का दिन अगर कोई है तो 15 तारीख है, 15 तारीख को सिखा देंगे। मैं देख रही हूँ कि यहाँ आने से पहले मैं केतकी पाड़ा में भी जाके आई। केतकी पाड़ा हो, गणपत नगर हो, धारावी हो, एयर इंडिया कॉलोनी हो, मुंबई में ऐसी कोई जगह नहीं है जिसके बारे में सोचते वक्त बिल्डर के बारे में सोचा जा रहा है, वहाँ के लोगों के बारे में सोचा नहीं जा रहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुंबई में आप आए हैं, मुंबई में आप बसे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं और जिंदगी की सबसे बड़ी अगर आपकी कोई कमाई तो आपका घर है। उस घर के ऊपर कोई नजर डाल रहा है तो ऐसी नजर को तोड़ने का काम आप सब लोग कीजिए। अक्षरा जी फाइटर है, हम सब जानते हैं कैसे लड़ चुकी है, तो ये भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रोल मॉडल है। आज वर्षा ताई, मुझे लगता है इस मंच पर जितने लोग हैं वो सारे एक इंस्पिरेशन है, ना सिर्फ महिलाओं के लिए लेकिन लोगों के लिए। अगर महिला होकर अक्षरा जी, वर्षा ताई लड़ सकती है तो मुझे लगता है पूरा गणपत पाटिल नगर लड़ सकता है और उसको कोई नहीं रोक सकता। आपके मंच पे एक फाइटर को, अक्षरा जी को आपने बुलाया है, लेकिन और भी जो आपके सामने प्रत्याशी है वो भी बहुत सारे सेलिब्रिटी और ऐसे लोगों को लेकर आए हैं। क्या लगता है आप? आपने सही कहा, हमारे प्रत्याशी सेलिब्रिटी लाते हैं और हम फाइटर लाते हैं, क्योंकि हमें फाइट करना है गणपत पाटिल नगर के लिए। हमें चेहरा पट्टी करके जाने वाले लोग नहीं चाहिए जो आए 5 मिनट में चेहरे दिखाकर चले जाए। आज अक्षरा जी पूरी जानकारी लेकर आज हमारे यूपी बिहार के जो भाई लोग हैं जिनके नाम पर गणपत पाटिल नगर में राजनीति हो रही है, उसका जवाब अक्षरा जी ने दिया है। अक्षरा जी ने आपसे ये भी कहा है कि अगर आप जीत कर आए तो यहाँ के लिए कार्य करेंगी, विकास करेंगी। उसके लिए आप कैसे उन्हें आश्वस्त करती हैं कि आप वो काम करेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मेरा अनुभव तो है ही, लेकिन मैं अक्षरा जी से ये वादा करना चाहूँगी, अगर और हम जीत रहे हैं और जीत के आएंगे, सबसे पहला काम अक्षरा जी से करवाएंगे। यहाँ भाषण वाला प्रोग्राम नहीं, अक्षरा जी का कार्यक्रम करेंगे और वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर रहेगी कामों की, और ये मैं वादा करती हूँ अक्षरा जी से। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इतने भारी तादाद में लोग पसंद करते हैं और इतना आशीर्वाद देते हैं। उनके घर की अपनी बेटी को इतना आगे बढ़ाया है। जितने भी उत्तर भारतीय लोग हैं और आज यहाँ उपस्थित हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है मेरे लिए। आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि लोग इतना पसंद करते हैं। और आज आप कांग्रेस की प्रत्याशी जिस तरह से शीतल मात्रे के लिए वोट की अपील करने आई है, क्या कहना चाह रही है और क्या लगता है उनकी जीत कितनी पक्की है? शीतल महात्री जी सबसे पहले एक महिला है और हमको लगता है कि हम एक महिला के सपोर्ट में आए हैं और जो घर संवारने की ताकत रखती है। मेरा ऐसा मानना है कि घर परिवार को जो सुरक्षित या संवारने का काम करती है वो सबसे पहले एक महिला ही होती है। तो मैं उनके लिए आई हूँ, उनके सशक्त सोच के लिए आई हूँ, जो अभी तक उन्होंने क्षेत्र के लिए, अपने जगह के लिए, अपने लोगों के लिए जो विकास का काम किया है, जो सोच रखी है उन्होंने बड़े ही ईमानदारी के रूप से रखी है। और कई सालों से वो यहाँ थी भी नहीं, लेकिन 3 साल जीती हैं वो और अपने लोगों के लिए, उत्तर भारतीय लोगों के लिए, बीइंग अ मराठी वुमेन, उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत सोचा और बहुत ही सालों से लड़ते आई हैं। ये बेहद बड़ी बात है। बिहार का चुनाव हो या फिर मुंबई, महाराष्ट्र, हर जगह अक्षरा जी चुनाव प्रचार करती हुई नजर आती है। क्या अगर टिकट मिलता है तो अक्षरा जी भी चुनाव मैदान में उतरती महाराष्ट्र या मुंबई में चुनाव लड़ेंगी? ये सवाल से मैं बोर हो रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस काम के लिए मैं देखिए, हम चाहते हैं लड़े, बस यही दुख दर्द समझती है। सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि जब 15 तारीख को वोट करने जाएंगी तो मैसेज देंगे यहाँ की क्या जनता? अपील होगी जनता से? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं, आपने अपने क्षेत्र का, अपने जगह का, अपने घर के छत का, अपने घर परिवार को चाहते हैं कि आगे बढ़े या निडर होके बहुत ही खुला जीवन जिए, तो आप सही चुनाव करें। और 15 तारीख को प्लीज आपसे निवेदन है कि आपके घर की लड़की, जिन्होंने आपके लिए अपना दम खम लगा दिया है, आपके विकास के लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर की छत के लिए, उनका चुनाव ज़रूर करें। क्रमांक 2 और वार्ड नंबर 1 है, आप जानते हैं।
और निशान है हाथ का पंजा। तो आप लोग ज़रूर क्रमांक 2 को चुने और शीतल म्हात्रे जी को भारी मतों से जिताइए। शीतल म्हात्रे जी को आपने आश्वासन दिया है कि अगर जीतती है तो उनकी सभा में वापस आएंगे, उसके लिए क्या कहेंगे? अरे मैं इनके लिए मैं क्या बोलूँ। बीइंग अ मराठी वुमेन, उनको मैंने भोजपुरी इतना शुद्ध बोलते देख लिया। ये बहुत ही प्यारी लग रही थी जब वो भोजपुरी बोल रही थी, अपील कर रही थी। तो मैं चाहूँगी कि शीतल म्हात्रे जी जीते और वापस से जीत की बधाई देने मैं गोरेगांव से इधर आऊँ वापस और इनका प्यार पाऊँ और दर्शकों का आभार व्यक्त कर पाऊँ। स्टेज पे जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जब एक एक्टर के तौर पे हम सबसे पहले समाज में सशक्तिकरण का भी काम कर रहे हैं, जहाँ हम महिलाओं की बात करते हैं। तो बीइंग अ गर्ल, व्हाई नॉट? मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला जब खड़ी होती है, चाहे वो कहीं पे भी रहे, मैं हमेशा से एक कॉल आता है और मैं दौड़ के भागती हूँ। ये मेरी सोच है और मैं हमेशा खड़ी मिलूंगी जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत रहेगी समाज के लोगों को।